वो 5 गलतियां समय रहते अगर आपने सही नहीं करी तो हो सकता है आपका रिटायरमेंट बद से बदतर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की, और अगर आपने ये 5 गलतियां अगर सही नहीं करी हैं तो आपका रिटायरमेंट हो सकता है बद से बदतर, और आपको झेलने पड़ सकते हैं बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपके रिटायरमेंट पे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रिलियंट बैंकर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इन 5 गलतियों को लेकर हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने फ्यूचर, अपने रिटायरमेंट को सही तरीके से प्लान कर सकें, और इसको करने में कहीं ऐसी देरी ना कर बैठे जो हमें हर्जाना भुगतना पड़े अपने रिटायरमेंट के समय पे। सबसे पहला, अगर आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आज से ही सोचना नहीं शुरू करा है और आप आज भी ये सोच रहे हैं कि अगले 5-10 साल बाद मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप कर रहे हैं एक बहुत बड़ी गलती। जी हाँ, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट यानी कि एक 500 रुपए का म्यूचुअल फंड ही आपको उस समय पे यानी कि आपकी रिटायरमेंट यानी कि 60 साल की उम्र पे एक इतना अच्छा लमसम तैयार करके दे सकता है, जिसकी वजह से आपका रिटायरमेंट आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको अपनी खुद की बचत से ही पैसे कमा सकते हैं। और ये कभी मत सोचिए कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट आएगा तभी आप स्टार्ट करोगे। आपके पास एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से लेके एक बड़े से इन्वेस्टमेंट होने के बीच में जो समय जा रहा है, ठीक है, वो सबसे कीमती है। तो इसको आज से ही स्टार्ट करें और लेट ना करें। नंबर 2, अगर आप कर रहे हैं रिलाय सिर्फ और सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में, यानी आप अगर सैलरीड पर्सन है और सिर्फ इसी भरोसे पे चल रहे हैं कि आपकी सैलरी आपको मिल रही है और एट द एंड ऑफ द टेन्योर या फिर एट द एंड ऑफ योर एज यानी कि आपके रिटायरमेंट के समय पे कंपनी आपको कुछ एक बेनिफिशियल पैसा दे देगी और आप उसके थ्रू अपना रिटायरमेंट प्लान करके चल रहे हो, तो ऐसा कतई मत करिए। हमेशा सेकेंडरी सोर्स और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम को हमेशा लेके चलिए। एक ऐसी इनकम तय करिए, फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है और उसमें कुछ भी जैसे शॉप हो गया, कमरा हो गया, आप उसे किराए पे दे रहे हो और उससे एक इनकम निकल के आ रही है और उसे सिर्फ और सिर्फ सेविंग की ओर आप लगा रहे हो, तो ये है एक बेटर प्लान अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो नंबर 2, हमेशा 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए, कैसे आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, अपने फ्यूचर एक्सपेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। फ्यूचर एक्सपेंसेस कभी भी आते हैं और बिना बताए आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है और मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि कभी भी मेडिकल एक्सपेंसेस, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस एक्सेट्रा, ना जाने क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं और हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं से पैसा बोरो करना पड़ता है, चाहे वो लोन की मात्रा में हो या क्रेडिट कार्ड से हो या फिर अपने किसी रिश्तेदार से। तो फ्यूचर एक्सपेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। तो उनको क्रिएट करने के लिए आज से ही उसके बारे में तैयारी करना चालू करिए, क्योंकि उस समय पे भी आपको कुछ ना कुछ मेडिकल इमरजेंसीज के लिए एक अच्छा खासा पैसा तैयार करके रखना होगा। तो नंबर 3, अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट मत करिए। नंबर 4, ज्यादा रिस्क और कम रिस्क मत लीजिए। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ये पहुंचा सकता है आपको बहुत बड़ी हानि। अगर आप बहुत रिस्क ले रहे होगे तो श्योर है कि आपने बहुत सारा पैसा अपना जला दिया होगा, और अगर बहुत ही कम रिस्क लेके साथ भी मार्केट में चल रहे होगे तो यानी कि आपने कुछ भी पैसा कमाया भी नहीं होगा। तो आप एक पोर्टफोलियो डिजाइनर को लीजिए, अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करिए उस अकॉर्डिंगली जिसमें आपका पैसा ना बहुत तेजी से घटे ना बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी इनकम पैदा करके दे जो कि 20-25 से 30% के आसपास हो, और आप ईयरली एक अच्छा पैसा तैयार कर सके और आप समझे उस कंपाउंडिंग की ताकत को। तो नंबर 4, अपना कभी भी टू सेफ प्ले मत करें। सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में मत रखिए और कभी भी ज्यादा रिस्क के साथ मत खेलें, यानी कि अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के भूल जाए। नंबर 5, ये सबसे जरूरी पार्ट है इस पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग का, कि आपने किसी एडवाइजर से एडवाइस नहीं ली है अपने फ्यूचर के गोल्स को प्लान करने के लिए। आपने खुद ही बिना जाने अपनी प्लानिंग कर रखी है और आप उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हो सकता है आपने जो प्लानिंग करी है वो मार्केट के ट्रेंड के साथ ना हो और आपको झेलना पड़ सकता है बहुत सारा नुकसान। तो ऐसा कतई मत करें। अपने पैसों को सेफ प्ले करना सिखाएं, अपनी चीजों को सही डायरेक्शन में लगाएं और एक एडवाइजर यानी कि इन्वेस्ट वन भारत जैसी किसी कंपनी या फिर इन्वेस्ट वन भारत को ही अपना एक सहारा बनाएं, अपना एक एडवाइजर बनाएं, और कॉल करें हमारे दिए गए नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, जिससे कि हम आपको एक बेहतर एडवाइस दे सकें कि आपके लिए क्या बेहतर है, किस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करके अपना एक ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। तो नंबर 5, हमेशा एक एडवाइजर की सलाह जरूर लें, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी है। तो ये थे 5 वो जरूरी चीज जो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करेंगे। आज से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट करिए, आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि ये कभी भी लेट नहीं है। 500 रुपए की आपकी बचत आपको आने वाले समय में बहुत सारा पैसा कमा के दे सकती है।
कभी भी इस बारे में मत सोचिए कि मैं आगे आने वाले 2-3-4 साल में अपनी प्लानिंग स्टार्ट करूंगा फिर उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। आज ही आपके पास जो भी रकम है 500, 1000, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, आप उससे लगाना चालू करिए ताकि आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा पैसा तैयार करके मिले। और इन्वेस्ट वन भारत जैसे किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ हमेशा जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले समय में जो भी अच्छे ट्रेंड, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वो बताया जा सके और आप उसके थ्रू अपना पैसा निवेश कर सके। हमेशा पैसे को डाइवर्सिफाई करके चलिए जिससे कि आपको हानि ना पहुंचे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए ताकि आपकी रिस्क, आपका लाइफ, आपका सेविंग सारी चीज सुरक्षित रहे और आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी भी बनी रहे। तो मिलता हूं मैं ऐसे बहुत सारे और भी वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा बहुत सारे लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।